सबको पता है कि ब्रेकफास्ट से हमें पूरा दिन एक्टिव रहने के लिए एनर्जी मिलती है, इसलिए ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। पर सवाल ये है कि हम ब्रेकफास्ट स्किप क्यों करते हैं। हम ब्रेकफास्ट स्किप इसलिए करते हैं क्योंकि या तो हमारे पास इसे बनाने का टाइम नहीं होता या हम इसे बनाने की तकलीफ नहीं लेना चाहते। बहुत से लोग चाय, बिस्किट, ब्रेड जैसी चीज़ों को एक क्विक ब्रेकफास्ट ऑप्शन चूज करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से बॉडी को कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता। मेरे पास इन सब चीज़ों से कुछ बहुत बेटर ऑप्शंस है जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत कम वक्त में बनते हैं, और हाँ, बहुत टेस्टी भी है। पहला ऑप्शन है बेसन का चीला। बेसन का चीला बनाने में बहुत आसान है और टेस्टी भी है। आपको बस 1 कप बेसन लेना है, उसमें कुछ बारीक चॉप वेजीज, नमक, मिर्ची, धनिया, लहसुन वगैरह डाल के उसे मिक्स कर लीजिए। उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक पतला सा बैटर तैयार कर लीजिए। ये बैटर गरम तवे पे अच्छे से फैला लीजिए। उसको दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लीजिए। बस हमारा चीला रेडी है। बेसन चीला आपको दिन भर बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है और जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। देखने में तो बहुत यमी लग रहा है। अगला ब्रेकफास्ट बहुत ही आसान है। इसे बस आपको रात को सोक करना है। जी हाँ, मैं ड्राई फ्रूट्स की बात कर रही हूँ। कुछ बादाम, अंजीर, काले किशमिश, अखरोट और खजूर रात को भिगोकर सुबह आप उठते ही खा सकते हैं। खजूर को आप दूध में भी भिगो के रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को सोक करके खाने से लॉन्ग टर्म में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्या आपको पता है, सोक ड्राई फ्रूट्स खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। सोक ड्राई फ्रूट्स खाने के और भी कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे हेल्दी और रिंकल फ्री स्किन, गट हेल्थ रखता है और कैंसर से भी प्रिवेंट करता है। अब आप बोलोगे कि रोज़ ड्राई फ्रूट्स खाना हर किसी के बजट में नहीं बैठता, लेकिन इसके लिए एक सस्ता ऑप्शन है मेरे पास। 1 कप मूंगफली के दाने रात को भिगो के सुबह आप गुड़ के साथ खा सकते हैं। मूंगफली के दानों में चाहे तो आप थोड़ी सी चने की दाल डालकर भी भिगो सकते हैं। ये नाश्ता हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, हड्डियां भी मजबूत रखने में मदद करता है और इजी टू डाइजेस्ट है। सोक करके खाने से बॉडी में हीट रिलेटेड कोई इशू नहीं होता। तो चलिए चलते हैं तीसरे क्विक ब्रेकफास्ट की तरफ, जो है स्प्राउट्स का सैलेड। ये सैलेड बनाने के लिए आप मूंग, मटकी, चने, चौली या फिर सोयाबीन भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास स्प्राउट्स अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। अब देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। पहले पैन में ऑयल डालकर राई और जीरे का तड़का लगा लें। फिर उसमें बारीक कटा प्याज और धनिया डाल दें। उसके बाद उसमें थोड़ा नमक, हल्दी और मिर्ची पाउडर डाल दें। ये सब अच्छे से मिलाने के बाद उसमें स्प्राउट्स डालें। उसके बाद स्प्राउट्स को भी उसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे ढककर 4-5 मिनट के लिए पका लीजिए। बस हमारा स्प्राउट सैलेड रेडी है। इसे आप दही के साथ बहुत मज़े से खा सकते हैं। स्प्राउट्स मतलब हाई प्रोटीन, तो दिन भर के लिए बहुत सारी एनर्जी। स्प्राउट्स में जिंक होता है जो इम्यूनिटी बूस्ट करवाता है और प्लस ये डाइजेशन भी इम्प्रूव करवाता है। अब चलते हैं चौथे क्विक ब्रेकफास्ट की तरफ, जो है ओट्स। ओट्स को हम जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, मीठा, दूध और चीनी डालकर या फिर वेजीज डालकर मसाले वाला। चलिए मीठे ओट्स की रेसिपी देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए आप पैन में 2 कप दूध और 1 कप ओट्स डाल लीजिए। फिर उसमें उबाल आने के बाद उसे 3-4 मिनट तक पकाएं। फिर उसमें शक्कर या गुड़ डाल दीजिए। बन गए हमारे मीठे ओट्स, या इसे ओट्स की खीर भी बोल सकते हैं। मसाला ओट्स भी इसी तरह से बनते हैं। पहले एक सिंपल सा राई का तड़का लगा लीजिए। उसके बाद कुछ मनचाहे वेजीज उसमें डालकर उसे थोड़ा भून लीजिए। उसके बाद उसमें नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर और मसाला डालकर मिक्स कर लीजिए। फिर उसमें पानी डालकर उसे उबलने दीजिए। फिर उसमें ओट्स डालकर उसे 3-4 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दीजिए। ओट्स मीठे बनाइए या मसाले वाले,
लेकिन बेनिफिट्स में कोई चेंज नहीं होगा। बेनिफिट्स तो वही रहेंगे। ओट्स ब्रेकफास्ट में लेने से वेट लॉस के लिए हेल्प होती है, प्लस ये हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ओट्स की वजह से स्किन भी क्लियर रहती है और प्लस आप दिन भर बहुत लाइट फील करोगे। 5वां क्विक ब्रेकफास्ट ऑप्शन है रागी डोसा। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए रागी का आटा 2 कप, चावल का आटा 3 टेबलस्पून्स और सूजी 3 टेबलस्पून्स। पहले ये तीनों चीज़ें एक मिक्सिंग बोल में निकाल लें और उसमें आधा कप दही और थोड़ा सा नमक डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लें। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक पतला सा बैटर तैयार कर लीजिए। फिर इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। अब हमारा डोसा बैटर रेडी है। अब डोसा पैन पे थोड़ा सा तेल डालकर इस बैटर को अच्छे से फैला लीजिए। इसी बैटर से आप इडली भी बना सकते हैं। इस डोसे को आप चाहे तो ग्रीन चटनी या रेड चटनी के साथ खा सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। रागी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम होता है, तो हर कोई इसे खा सकता है। रागी हाई इन फाइबर और रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है। रागी ग्लूटेन फ्री है, इसलिए ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। अब चलते हैं हमारे 6th ब्रेकफास्ट रेसिपी की तरफ, जिसे हाई प्रोटीन पोहा या पावर पोहा भी बोल सकते हैं। पोहा तो हम हमेशा खाते हैं, लेकिन प्रोटीन पोहा क्या है? ये थोड़ा कुछ अलग है। इसे बनाना सेम उसी तरह से है जैसे हम रेगुलर पोहा बनाते हैं, बस इसमें चने या छोले ऐड करने हैं। चलिए हम इसकी रेसिपी ही देख लेते हैं। पहले कढ़ाई में तेल डालकर उसमें राई, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च का तड़का लगा लीजिए। फिर उसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ती डाल दीजिए। चुटकी भर नमक और हल्दी भी डाल दीजिए। फिर उसे अच्छे से स्टर कर लीजिए। ये सब चीज़ें 2-3 मिनट के लिए स्टर करने के बाद उसमें पहले से भिगोए हुए पोहे डाल दें। फिर उसे वापस से अच्छे से स्टर कर लीजिए। इसके बाद उसमें पहले से उबले हुए चने या छोले डाल दीजिए। छोले का पानी निकाल देना है। फिर उसमें नमक डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर उसके बाद उस पर ढक्कन रख के 1-2 मिनट के लिए वैसे ही रख दीजिए। गैस बंद करने के बाद हमारा प्रोटीन पोहा रेडी है। एंड ट्रस्ट मी, ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। जैसे कि इसका नाम है पावर पोहा, ये बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है। पोहा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो इसलिए ये ब्लड शुगर लेवल्स के लिए भी अच्छा है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। 7वां और आखिरी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है ज्वार के आटे का उपमा। ज्वार का उपमा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप ज्वार का आटा। इसमें प्याज, धनिया और वेजीज भी डलती है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे है। इसे बनाने के लिए हमें पैन में थोड़ा ऑयल डालकर उसमें राई और कड़ी पत्ते का तड़का लगा लेना होगा। उसमें चाहे तो आप कुछ मूंगफली के दाने भी डाल सकते हैं। उसके बाद उसमें प्याज, धनिया, मिर्ची पाउडर, हल्दी और नमक डाल के अच्छे से हिला ले। फिर उसमें ज्वार का आटा डालकर 3-4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से स्टर कर लीजिए। फिर उसमें गर्म पानी डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर उसको 3-4 मिनट तक अच्छे से पकने दीजिए और हमारा उपमा रेडी है। सोरगम या ज्वार अपने आप में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है। ज्वार में कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। ज्वार में विटामिन्स भी बहुत सारे हैं। ज्वार एंटी कैंसर एजेंट है, ब्लड शुगर लेवल्स को भी कम रखता है और वेट बैलेंस रखने में हेल्प करता है। तो ये थे 7 सुपर और क्विक ब्रेकफास्ट आइडियाज़ आपको हफ्ते के 7 दिन हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इनमें से कौन सा ब्रेकफास्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया वो भी बताइए। थैंक यू।